साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो तुर्की पहुंच चुके हैं। उनके कुछ विजुअल्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई लोग उनको गालियां तक निकालते रहे कि ये पाकिस्तान को तबाह करके अब तुर्की भाग रहा है। तुर्की के बाद दोस्तों काजी फाइज ईसा ने लंदन भी जाना है और लंदन में एक इवेंट में उन्होंने शिरकत भी करनी है। अब इस इवेंट में पाकिस्तानी जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ जो हाल हुआ है कल, वो तो आपने देख ही लिया कि कल पूरी रात जो है वो पाकिस्तानी नवाज शरीफ का इस्तकबाल करते रहे, चोर चोर के नारे लगाते रहे हैं। अब आप ये इस खातून को सुनें कि काजी फाइज ईसा के लंदन आने पर क्या किया जाएगा, जरा आप ये देखें। की बैंड बजानी है 29 तारीख को, उसने मुल्क को कौम को तबाह किया है। बिल्कुल मुल्क को लगता है मुल्क एक कल पे सुन रही थी काजी ने मंसूर का रास्ता रोका, जस्टिस इजाज और नकवी का रास्ता रोका। इसने मुल्क को कौम के साथ गद्दारी की, इस पे आर्टिकल 6 लगा के इसको जेल में डालना चाहिए। और नवाज 47 के मरियम जो है ना वो जनरल काले कानून से है ना, रिटायर हो गया था जनरल, क्यों आया काले कानून से आया ना। 5 दफा 5 आर्मी चीफ लगाए नवाज शरीफ ने, 5 आर्मी चीफ लगाए नवाज शरीफ ने, पांचों के साथ मिलके मुल्क का इंसाफ बेचा और काजी। तो यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तानी जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। काजी फाइज ईसा को अभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जो सियासतदान बर्दाश्त करते हैं, यानी कि नवाज शरीफ में आप ये तो कह सकते हैं कि ये हिम्मत तो मौजूद है कि वो इतनी भीड़ में चोर चोर के नारे जो हैं वो सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। तकलीफ तो जाहिर सी बात है कि होती होगी, लेकिन सियासतदान जो है वो इसको बर्दाश्त कर लेता है। इतनी हिम्मत तो एक सियासतदान रखता है, लेकिन जजिस ऐसी हिम्मत नहीं रखते। ना ही आप कह सकते हैं कि फौज के जो जर्नैल हैं वो ऐसी हिम्मत रखते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने अवाम के सामने जो है वो इंटरेक्ट नहीं किया होता, तो उनको जो है वो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता। लेकिन सियासतदान इसके आदी होते हैं। तो अब काजी फाइज ईसा के साथ जब ये सब कुछ होगा तो वो घबरा जाएंगे, मुमकिन है कि डिप्रेशन में भी चले जाएं। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो डट चुके हैं और कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा को लंदन में नहीं छोड़ा जाएगा। जिस इवेंट में उन्होंने शिरकत करनी है उस इवेंट के बाहर पाकिस्तानी पहुंचेंगे और काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी इसी किस्म के नारे लगाए जाएंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि काजी फाइज ईसा रिटायर हो चुके हैं। अब उनको कोई सरकारी प्रोटोकॉल जो है इस तरह का बैरूनी मुल्क नहीं मिलेगा जो पहले मिला करता था। इसी वजह से काजी फाइज ईसा जो है वो अब एक आम आदमी की तरह लंदन में फिरेंगे और लंदन में उनका फ्लैट भी है। उस फ्लैट के बारे में भी पाकिस्तानियों को इल्म है कि ये किस फ्लैट में रहते हैं। तो अब दोस्तों काजी फाइज ईसा जो है वो 29 अक्टूबर को जो है लंदन में लैंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक इवेंट में शिरकत भी करनी है। मुमकिन है कि इससे पहले भी कर लें, लेकिन काजी फाइज ईसा के बुरे दिन दोस्तों अब शुरू हुए जाते हैं।